एनिवर्सरी सरप्राइज जो मैंने प्लान किया वो सही को अच्छा तो लगेगा ना? कहीं नहीं लगा तो पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं भड़क ना जाए, चिल्लाने ना लगे। विराट सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसका मतलब पिछले 2 दिनों से आप मुझसे झूठ बोले जा रहे थे। पापा, बचा लेना। हम आपके कॉलीग से हाय हेलो करके रिसोर्ट वापस जल्दी आ जाएंगे। मैं ज्यादा देर आपकी अच्छी बीवी बनने का नाटक नहीं कर सकती। सर जी मेरे को बता देना जी कब आना है। जी चलो। ये इतना सारा डेकोरेशन क्यों? और आपके बाकी के कॉलीग्स कहाँ हैं? सही, तुम यही सोचकर घबरा रही थी ना कि तुम यहाँ किसी को नहीं जानती, अनजान हो सबसे। हाँ। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि हम ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिन्हें हम पहले भी मिल चुके हैं, कैसा लगेगा? जिन्हें हम पहले मिल चुके हैं? कौन? हम। क्यों, हमें देखकर खुश हो गया ना? हाँ। अच्छा भाभी, महाबलेश्वर घूमने गए या नहीं? हाँ, घुमाया ना। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? अरे आपको सरप्राइज देना था, इसलिए आपको बिना बताए यहाँ पे आ गए, पता ही नहीं लगने दिया। इसका मतलब विराट सर को भी पता था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं? वैसे अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। इनके साथ वक्त काटना थोड़ा मुश्किल है। काफी पकाया इन्होंने। मुझे ना किसी लवर्स पॉइंट ले गए थे अपनी दोस्त की लव स्टोरी सुनाने। इतना भी नहीं सोचा कि जब सही मेरे दोस्त को जानती नहीं तो कहानी सुन के क्या करेगी। आप लोग यहाँ आने वाले थे तो आप लोग पहले ही बता देते, हम लोग सब साथ में आ जाते। अरे भाभी, पहले बता देते तो सरप्राइज थोड़े ना रहता। हाँ वो भी है, लेकिन आप करिश्मा को नहीं लेके आए मोहित भैया? एक्चुअली वही नहीं, वो घर में किसी को पता नहीं था ना कि मैं और सनी भाई ऐसे यहाँ 1-2 दिन में आने वाले हैं, तो इसलिए। आप तो करिश्मा को जानती है, करिश्मा को अगर पता चलता तो करिश्मा रेडियो बन के घर में अनाउंसमेंट कर देती ना, और फिर तमाशा होता हुआ अलग, हमारे सारे प्लान की बैंड बज जाती वही नहीं। अब विराट सर, अब तो ये लोग भी आ गए हैं। आपके कलीग्स कहाँ हैं? वो कब आएंगे? सही, तुम्हारे जितने भी सवाल है ना, उन सब के जवाब तुम्हें इस कर्टन के पीछे मिल जाएंगे।
एनिवर्सरी सही। हैप्पी एनिवर्सरी सही। कैसा लगा सरप्राइज? देखो सही, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सरप्राइजेस बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सनी और मोहित के साथ मिलकर सब कुछ प्लान किया। मेरा जो डिपार्टमेंट है एक छोटी सी ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है। कोई भी इसमें अकेला नहीं जा सकता, सबको अपने स्पाउस के साथ जाना है, माने अपने पति या पत्नी के साथ। आपके बाकी के ऑफिसर्स वो कहीं नजर नहीं आ रहे। हमारा प्रोग्राम तो फिक्स नहीं था ना, तो जब हमारा प्रोग्राम फिक्स हो गया तब उस रिजॉर्ट में बुकिंग सारी खत्म हो गई थी, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। और वो तुम्हारी पार्टनर पाखी, वो कहाँ है? रियली विराट, यू बोथ मेक अ ब्यूटीफुल कपल। तुम दोनों को देख के ऐसा लगता था जैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्या हुआ सही, तुम इतनी चुप क्यों हो? ये है आपकी ऑफिशियल ट्रिप। इसके लिए आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ लाए? सही, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है, तुम्हें मेरी पत्नी बनकर आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो। और आज हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी है सही। मैरिज एनिवर्सरी? हाँ? कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। सही, देखो सही, मैं मानता हूं कि हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी और वो वक्त और हालात नॉर्मल नहीं थे, लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। सही, उस दिन से लेके आज तक हम दोनों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। सही, आज वक्त और हालात दोनों ही अलग हैं। सही, इसीलिए मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। मैं हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाह रहा था। आपने मुझे सरप्राइज नहीं दिया है विराट सर, आपने मुझे शॉक दिया है। आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए कि आपकी ऑफिशियल ट्रिप है। आपने ये बोला था कि आपकी ऑफिशियल ट्रिप है, इसीलिए मैं यहाँ आने के लिए मानी, ताकि आपको आपके कॉलीग्स के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़े। अगर मुझे पता होता कि आप मोहित भैया और सनी भैया के साथ मिलकर ये सब प्लान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ आती ही नहीं। भाभी, ये सारा आइडिया मेरा था। अगर गुस्सा करना है तो मुझ पर कीजिए। विराट ने तो ये सब इसलिए किया ताकि आपको खुश कर सके। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को इतना वाहियात आइडिया दे भी कैसे सकते हैं? और आपने दिया सो दिया, मानने वाले तो यही है ना। अजनी की वजह से हम सब यहाँ खड़े हैं। आपके दिए हुए आइडिया पे अमल तो इन्होंने किया ना। आपने सोच भी कैसे लिया विराट सर? सही, मैं बस जिस दिन एक ऐसे रिश्ते ने जन्म लिया जिसकी नींव एक जबरदस्ती थोपी गई जिम्मेदारी थी, जिसमें प्यार, अपनापन का एक कतरा तक नहीं था, उस रिश्ते में क्या खास हो सकता है विराट सर? क्या खास हो सकता है? मैंने आपसे कहा था ये शादी मत कीजिए विराट सर। मिन्नतें की थी आपसे कि भाग जाइए, मेरे दुख में खुद को हिस्सेदार मत बनाइए। लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी, क्योंकि तब तो आप दुनिया के सामने महान बनना चाहते थे ना। और आप ही ने कहा था ना
कि आप इस शादी में सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हैं? मैं आपसे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं रखूं। हाँ? क्योंकि आपके दिल में पहले से ही कोई और है, क्योंकि आप कमिटेड हैं। और अब मेरे सामने ये केक, हमारी ये फोटोज, ये ड्रामा, ये नाटक क्यों विराट सर? सही, ये केक और फोटोज नाटक या ड्रामा नहीं है। ये सारा इंतजाम कोई दिखावा नहीं है। देखो इन्हें, ये हम हैं, ये हमारा सफर है। और इन्हें देखकर ये पता चलता है कि हम दोनों एक साथ चलते चलते कितने आगे आ चुके। सही में मानता हूं कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए की थी, लेकिन मैं वही विराट हूं जो कुछ दिनों पहले तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, तुमसे मिन्नतें कर रहा था कि सही प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ पुलकित के साथ। और ये सब मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। सही, मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज दिया, तुम कितनी खुश हो गई थी। तुमने मुझे थैंक यू भी कहा था क्योंकि मैंने तुम्हारा बर्थडे खास बना दिया था। तो आज जब मैं हमारी एनिवर्सरी को खास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? क्योंकि वो सच में मेरा जन्मदिन था। मैं सच में उस दिन पैदा हुई थी विराट सर, लेकिन हमारे इस 1 साल के पुराने रिश्ते में क्या असली है? कुछ भी नहीं। ये बात हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों साथ तब तक हैं जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती, जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने के काबिल नहीं हो जाती। एक बार मैं इंडिपेंडेंट हो गई, फिर उसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग हैं। वही आप खामखा इतनी नाराज हो रही। आप एक बार सोच के तो देखिए कि ये सब करने के पीछे दादा का इंटेंशन क्या था। मैं बताता हूं आपको, दादा का बस एक ही इंटेंशन था, आपकी खुशी। हाँ बहनी, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी। मैं जानता हूं आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन बहनी उस बात को बीते हुए 1 साल हो चुका है। और 1 साल में वक्त बदलता है और लोग भी। वक्त के साथ मौसम बदलते अच्छे लगते हैं मोहित भैया, इंसान नहीं। इस रिश्ते की शुरुआत में मैंने कुछ वादे किए थे खुद से और विराट सर से, और मैं अपने वादों से पीछे नहीं हटती, फिर चाहे वक्त बदल जाए या हालात। दुनिया की नजरों में भले ही हम पति पत्नी हो, लेकिन मैं जानती हूं ना, हमारा सच ये सच नहीं है। हमारा वैसा रिश्ता नहीं है। एक दिन आएगा जब मुझे विराट सर को छोड़ के जाना होगा। क्या तो फिर इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन क्यों? एनिवर्सरी का क्या मतलब है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।